स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक प्लेन लैंड होता दिखाया जाता है और बहुत ही प्रोटोकॉल से यहाँ हम हमारे मेल लीड जियांग जियानचुआन को देखते हैं और हमें बैकग्राउंड में एक रिपोर्टर की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही होती है कि जियांग जियानचुआन पूरी कंट्री में सबसे यंगेस्ट बिजनेसमैन में से एक है जो अभी अभी अब्रॉड से वापस आया है। तभी रिपोर्टर्स उनको घेर लेते हैं और एक रिपोर्टर पूछता है कि सर आप इतने सालों बाद एकदम कंट्री वापस क्यों आ गए हो। तो कहता किसी के लिए, जिस पर दूसरी रिपोर्टर पूछती है कि क्या आप अपने लवर की बात कर रहे हो। तो वो कहता नहीं, उसके लिए नहीं, जिया ने मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट किया है। तभी 3 बिजनेसमैन उसके सामने आकर अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स ले लें, लेकिन वो तीनों में सिर्फ एक लड़की जिसका नाम डूबिन था उसका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करता है। जिसके बाद वो उसको कहता है आज 8 बजे तुम्हारे साथ मीटिंग होगी और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद डूबिन हमारी फीमेल लीड जियांग को कॉल करती है और कहती है कि तुम ज़रूर जियानचुआन को जानती होगी, तुम्हें पता है ना उसने हमारी फाइल एक्सेप्ट कर ली है और हमें आज रात मीटिंग के लिए भी बुलाया है, तो तुम्हें मेरे साथ जाना है। वो सोचती हो तो वो वापस आ गया। तभी उसकी बीमार बहन कहती है मुझे माफ़ कर दो, आज तुम दोनों मेरी वजह से एक दूसरे से दूर हुए। तो वो कहती है फालतू बातें मत करो, अपनी दवाई खाओ। तो वो उसे दवाई देने लगती है लेकिन वो ऑलमोस्ट ख़त्म होती है। जिसके बाद उसकी बहन उसको कहती है क्या तुम आज भी उसको पसंद करती हो। तो वो चुप हो जाती है और दीवार पर उन दोनों की पिक्चर देखने लगती है जो उसने अब तक लगाई हुई थी। जिसके बाद वो काफ़ी सैड नज़र आ रही थी। नेक्स्ट हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में हमें आवाज़ सुनाई देती है आपकी बहन को कैंसर है और एक कंपनी ने इसका ड्रग बना लिया है, आप ट्राई कर सकते हैं। और वो कंपनी मिस्टर जियान की थी। फिर किन एक क्लास में जाती है जहाँ ड्यूबिन और उसके फ्रेंड्स को गेम खेल रहे थे। तो वो उससे हेल्प मांगती है। तो वो कहता है कि ये कौन सा एटीट्यूड है मदद मांगने का। तो वो नीचे बैठकर उसकी बहन की गोलियां उसके ऊपर फेंकने लग जाता है, जो देखकर वो रोती है और कहती है प्लीज ऐसा मत करो। और सब लोग उस पर हंस रहे होते हैं। तभी किन को मिस्टर जियान का कॉल आ रहा होता है। डूबिन कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी कंडीशन है सिर्फ 5 साल तक तुम पर सिर्फ मेरा हक होगा, तुम किसी की तरफ देख भी नहीं सकती और 5 साल बाद मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। जिसके बाद वो सैड होकर बाहर से आती है। तो मिस्टर जियांग उसको कहता है तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। तो वो कुछ नहीं कहती। फिर वो उसका फेस देखता है और कहता है क्या हुआ तुम्हें। तभी किन कहती है मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। जो सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्यों। तो कहती है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, बस इसलिए मैं अब डूबिन के साथ रहना चाहती हूँ। और वहाँ से रोते हुए भाग जाती है, जबकि वो पीछे शॉक्ड खड़ा होता है। जिसके बाद प्रेजेंट में हमें डूबिन और किन के साथ दिखाए जाते हैं जो मिस्टर जियांग से मिलने आए थे। डूबिन उसको बताता है कि तुम्हें पता है मिस्टर जियांग भी उसी स्कूल में पढ़ा है जिससे हम पढ़े थे, अब पता नहीं हम इनको जानते हैं या नहीं। तो वो कहती है ये मेरे जानना ज़रूरी है क्या। तो वो कहता है ना, ये मौका किसी किसी को मिलता है और मुझे तो लगता है कि ये डील हो गई तो तुम्हारी बहन का इलाज भी ठीक से हो सकता है। तो वो कहती है मैं तो सिर्फ एक प्यूपेट हूँ तुम्हारे लिए। जिस पर वो कहता नहीं ये तुम गलत सोच रही हो, मेरी मॉम मान गई हैं तो मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगा। तभी उनके पास से मिस्टर जियांग गुजरता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। किन का स्कार्फ एक धागे से उसकी वॉच में फंस जाता है और उसका स्कार्फ खुलने लगा था। जिसके बाद वो दोनों ही वो धागा पकड़ के एक दूसरे की तरफ जाने लगते हैं। और किन जैसी रूम का डोर खोलती है वो मिस्टर जियांग को देखती है और वहाँ से भागने लगी थी, लेकिन वो उसको पकड़कर खींच लेता है और गोद में बैठा लेता है और कहता है इतने साल गुजर गए लेकिन तुम अब तक सेक्रेटरी ही हो, मुझे तो लगा था तुम नहीं आओगी लेकिन तुम आ गई। तो वो कहती है मुझे जाने दो। जिस पर वो उसको कहता है तुमने मुझे बहुत बुरी तरह हर्ट किया है, ऐसे कैसे जाने दो तुम्हें। तो वो कहती है तुम क्या चाहते हो मुझसे। तो वो कहता है चाहता तो मैं तुम्हें ही हूँ, लेकिन इस बार मैं तुमसे कुछ और चाहता हूँ। और उसकी कमर पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। तभी बाहर डूबिन आ जाता है और कहता है किन तुम कहाँ हो, दरवाज़ा खोलो। तो वो उसका हाथ पकड़ के कहती है वो मुझे और तुम्हें एक साथ देख लेगा। मिस्टर जियांग कहता है लेकिन मुझे तुम्हें कुछ सिखाना है, और फिर उसको किस करता है। वो काफ़ी शॉक्ड होती है। जियांग बोलता है सीख ली। तो वो कहती है हाँ। तो बोलता है फिर मुझे वापस करो। तो वो फिर से उसको शॉक्ड होकर देखने लग जाती है। जिस पर वो उसको दोबारा किस करता है और कहता है अब तो सीख ली होगी। एक तो ये अनरोमांटिक पर्सन्स को रोमांस सिखाना बहुत मुश्किल है। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उससे पहले वो उसको कहती है 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सिर्फ अपने डिजायर्स पूरी करना चाहते हैं और एक वो जो किसी को खोने से बहुत डरते हैं और उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर जियांग को वही सीन याद आता है जब किन ने उसको ब्रेकअप कहा था और वहाँ से चली गई थी। नेक्स्ट किन बाहर जाकर डूबिन को कहती है मैं अपना मेकअप ठीक कर रही थी। तो वो कहता है ठीक है अब चलो देर हो रही है। इधर जियांग कहता है कि मैंने कभी हारना नहीं सीखा, अब बस तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। नेक्स्ट वो सब डिनर टेबल पर पहुँचते हैं और डूबिन सबको कहता है सॉरी मैं लेट हो गया, ये है मेरी फियांसी मिस किन। तो एक आदमी कहता है लेकिन ये तो आपकी सेक्रेटरी थी,
वैसे मानना पड़ेगा कि आपकी होने वाली वाइफ बहुत खूबसूरत है। जिसके बाद डूबिन किन को कहता है, तुम जाओ और मिस्टर चियांग से पूछो उनको कुछ चाहिए तो नहीं। तो वो मिस्टर चियांग के पास जाती है, जो उसको अपनी बात सुनाने के लिए आगे होने को कहता है। वो बात सुनने के लिए उसके पास होती है, तो वो उसको कहता है, लिप बाम का टेस्ट बहुत अच्छा था, मैं दोबारा टेस्ट करना चाहूँगा। तो वो सोचती है, मुझे मिस्टर चियांग के साथ इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, अभी मेरी सिस्टर की दवाइयों का सारा खर्चा डूबिन ही तो कर रहा है। मिस्टर चियांग उसको कहता है, तुम मेरे साथ बैठो। तो वो कहती है, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड उधर बैठा है। जिस पर वो सबके सामने कहता है, क्या मुझे अपनी बात दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। तभी डूबिन जल्दी से उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। किन बहुत अच्छी डांसर भी है। जिसके बाद सब लोग कहते हैं, हम भी मिस किन का डांस देखना चाहते हैं, ये वैसे इतनी खूबसूरत है तो डांस करते हुए तो और भी क़यामत लगेगी। नेक्स्ट डूबिन किन कहता है, डांस करो। तो मिस्टर चियांग कहता है, टेबल के ऊपर चढ़ के डांस करो। नेक्स्ट वो टेबल पे चढ़ के डांस करने लग जाती है, जो देखकर मिस्टर चियांग को इतना गुस्सा आता है कि अपने हाथ से ग्लास तोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किन बहुत सारा ड्रंक हो जाती है। वो उठने की कोशिश करती है लेकिन गिरने लगती है। तभी मिस्टर चियांग उसको पकड़ लेता है। फिर डूबिन भी वहाँ आता है। फिर वो उसको एक रूम में लेकर जाता है और उसकी आइस पर पट्टी बांधता है और फिर उसके हाथ पैर बांधता है। जब किन को होश आता है, वो कहती है, मेरी आंखें क्यों बंद की हैं, खोलो मुझे। तो वो उसके ऊपर आकर उसके नेक पर किस करने लग जाता है, जिस पर वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है और अपनी नेक साफ करने लग जाती है। तो डूबिन कहता है, इतने साल गुजर गए लेकिन तुम उस बास्टर्ड को भूल नहीं पाई हो। वो कहती है, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि 5 साल बाद तुम मुझे आज़ाद कर दोगे। तो वो कहता है, हाँ मैंने वादा किया था, लेकिन अब सब लोग जान चुके हैं कि मेरी तुम्हारी शादी होने वाली है, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद वो फिर से किन से रोमांस करने लगा था, लेकिन तभी उसको किसी का कॉल आता है और वो किन को ऐसे छोड़कर बाहर चला जाता है। तभी दरवाज़ा बंद होने से पहले ही मिस्टर चियांग उस रूम में आ जाता है और किन को टच करने लग जाता है। तो किन कहती है, कौन हो तुम डूबिन नहीं हो। तो वो उसकी आंखों की पट्टी खोलता और कहता है, बहुत पहचान है तुम्हें उस जंगली की। फिर किन से पूछता है कि क्या हुआ, उसने तुम्हें ऐसा क्यों बांधा हुआ था। तो वो कहती है, ये तुम्हारा मैटर नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। तो वो उसका गला दबाता और कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं 5 साल पहले तुमने मुझसे क्या कहा था। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों मिट्टी से बर्तन बना रहे थे। तभी किन चियांग से कहती है, अगर 5 साल बाद हम दोनों की शादी नहीं हुई तो हम दोनों एक दूसरी शादी कर लेंगे। जिस पर वो कहता है, 5 साल तक हम दोनों दूर ही नहीं होंगे, साथ ही रहेंगे। जिसके बाद वो दोनों ही मस्तियां करने लग जाते हैं। प्रेजेंट में किन चियांग को कहती है, तुम्हारे लिए तो लड़कियों की कमी नहीं है ना, तो फिर मैं ही क्यों, वैसे भी मैं 5 साल डूबिन के साथ हूँ, ये मेरी डेली लाइफ का रूटीन है जो तुम्हारे सामने है। तभी वो किन के गले पर निशान देखता है। तो वो कहता है, ये क्या है, और उसके हाथ देखने लग जाता है, कपड़े भी। तो वो उसको कहती है, छोड़ो मुझे। तो जियांग गुस्से में उसकी नेक पर किस करने लग जाता है। वो रोते हुए नीचे बैठ जाती है। तो वो कहता है, क्यों कर रही हो मेरे साथ ये। तो वो दिल में कहती है कि अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रही और रोने लग जाती है। फिर जियांग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो कार में बैठकर सोच रहा था कि तुमने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मैं 5 सालों में क्या कर रहा था। तभी उसको किसी कॉल आती है। जब वो रिसीव करता है तो वो किन की सिस्टर थी और वो उसको कहती है कि अगर आप फ्री हो तो क्या आप मुझे कल मिल सकते हो। तो वो कहता है, ठीक है। दूसरी तरफ हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैनेजर एक बहुत ही खूबसूरत पोर्ट्रेट जियांग के घर डिलीवर करने को कहता है और वहाँ पर किन और एक और लड़की खड़ी हुई थी। तो मैनेजर कहता है, तुम दोनों में से जिसके पास भी टाइम हो वो कर लो ये। जिस पर किन वो लेने ही वाली थी। तभी वो दूसरी लड़की कहती है, नहीं मैं चाहूँगी, और ज़बरदस्ती वो पोर्ट्रेट ले लेती है। वो लड़की खुश हो रही थी कि इस बहाने वो मिस्टर चियांग के करीब आ जाएगी। तभी लड़कियों को आपस में अपने बारे में बातें करते हुए सुनती है, जो कह रही थी कि उसने जल्दी जल्दी में पोर्ट्रेट तो ले ली है, लेकिन हमने सुना है कि मिस्टर चियांग का घर बहुत खतरनाक है और वो किसी की गलती माफ़ नहीं करता। और तो और उसने अपने घर में गन्स रखी हैं, उन्हें उसी टाइम शूट कर देता है। जिसके बाद वो डर जाती है और कहती है, मैं तो नहीं जाऊँगी वहाँ। फिर वो दोबारा से किन को वो पोर्ट्रेट और एड्रेस लेकर दे देती है और कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए प्लीज़ तुम ही चली जाओ। तो किन कहती है, हर जगह तुम मेरा पीछा करती हो, पहले स्कूल में फिर ऑफिस में, तुम्हारा मसला क्या है। तो वो कहती है, ज़्यादा फालतू मत बोलो और ये सेफली डिलीवर कर देना। दूसरी तरफ किन की बहन मिस्टर चियांग को अपने घर बुलाती है और वो सारी पिक्चर्स दिखाती है। तो चियांग उसको कहता है, ये सब मुझे दिखाने के लिए यहाँ बुलाया है। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने सच्चाई बताने के लिए बुलाया है, क्या तुम अब भी मेरी बहन से प्यार करते हो। तो वो कहता है, अब इसका क्या मतलब है। तो वो उसको कहती है, मेरी बहन ने अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और यही नहीं, उसने मॉम डैड के जाने के बाद मुझे सहारा दिया है। वो खुद भी बहुत डरी हुई और परेशान थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे संभाला और अब तक संभाल रही है। हम लोग कुत्तों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हम कुत्तों की तरह नहीं मरेंगे, ये मेरी बहन का मानना है। और उसको दराज खोल के दवाइयाँ दिखाती है, जो देखकर वो कहता है, ये डिप्रेशन की दवाई वो ले रही है। तो वो कहती है, हाँ, वो मुझसे छुप के ये दवाइयाँ खाती है, वो बहुत पेन में है। ये सब सुनकर मिस्टर चियांग को रियलाइज़ होता है कि किन ने क्या क्या फेस किया है
और वो भागकर बाहर जाता है। इधर किन मिस्टर चियांग के घर के बाहर वो पार्सल लेकर आती है तो मिस्टर चियांग का असिस्टेंट उसको कहता है कि अभी सर घर पे नहीं है और तुम यही उनका वेट करो। और उसको वेट करते बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। तभी वही ऑफिस वाली लड़की जिसका नाम सुजिन है वहां आती है और मिस्टर जियान के असिस्टेंट को कहती है ये लड़की ठीक नहीं है। वो बोलता है क्या मतलब? तो वो कहती है कि अगर तुम्हारे बॉस के करीब गई तो वो भी बीमार हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत डर्टी है। जिसके बाद जियान का असिस्टेंट सोचता है सर तो इस लड़की के लिए वापस आए हैं। वो किन के पास आता कहता है अगर तुम सर से मिलना चाहती हो तो तुम्हें हमारे साथ चलकर चेकअप करवाना पड़ेगा। वो कहती क्या? तभी 2 गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसको जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। वो कहती है मुझे छोड़ो। तभी उसके हाथ से वो पोर्ट्रेट गिर जाता है और टूट जाता है। जिसके बाद वो कहती है मेरा पोर्ट्रेट क्यों तोड़ दिया और रोने लग जाती है। वो लोग उसके हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ नर्सेज जबरदस्ती उसको पकड़ के उसको चेकअप करने लग जाती हैं। और तभी उसे मिस्टर जियांग का कॉल आता है और वो उसका असिस्टेंट बहुत खुश होकर बताता है कि हम किन को लेकर हॉस्पिटल आए हैं। जो सुनकर वो परेशान हो जाता है और जल्दी से हॉस्पिटल आता है तो उसका असिस्टेंट बहुत खुश होकर उसे बोलता है कि सर मैंने सोचा कि इसको चेकअप करवा लूं। इसकी जैसी गंदी लड़कियां बहुत खतरनाक होती हैं। तो उसको कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें किसने हक दिया ये सब करने का। और दूसरी तरफ किन सोचती होती कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे इस तरह सबके सामने बदनाम करोगे। इधर मिस्टर चियांग जैसे रूम में जाता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। जो देखकर वो चीखता है सब कहाँ गए। तो डॉक्टर आकर उसको रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं कि मिस किन वर्जिन है लेकिन चेक करते हैं कि उनको इंजरी हो गई है। जो सुनकर मिस्टर चियांग सोचता है 5 साल तक तुमने दूबिन को खुद को टच तक नहीं करने दिया। इधर किन राम राम से हॉस्पिटल से बाहर आ रही थी तभी उसको उसकी बहन का कॉल आता है जो उसको कहती है सॉरी सिस्टर मैंने मिस्टर चियांग को सब कुछ सच बता दिया है। मैं बहुत इमोशनल हो गई। आई होप तुम मुझसे नाराज नहीं होगी। तो किन कहती है कोई बात नहीं, तुम अपनी तबीयत खराब मत करो। जिसके बाद वो बाहर निकलती है जहाँ सुजिन और दूबिन खड़े थे। दूबिन उसको कहता है तुम्हें कोई आइडिया भी है उस पार्सल के साथ जो पेपर्स थे वो कितने इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए, जिस पर मुझे मिस्टर चियांग के साइन चाहिए थे हर हाल में। तो कहती है मैंने जानबूझकर नहीं किया, तो प्लीज मुझे मेरी बहन के लिए दवाई की एक बोतल दे दो। तो वो कहता है भूल जाओ अब दवाई। तो कहता है मुझे पता है कि तुम पहले किसी और से प्यार करती थी, मुझे बताओ वो कौन है जिसको तुम भूल ही नहीं पा रही हो। कौन है आखिर वो जिसके पास आने का तुम्हें इतना वेट है। तो वो कहती है वो कोई नहीं है, प्लीज मुझे दवाई दे दो। तो वो अपना हाथ छुड़वाकर उसे धक्का देता है और कहता है आज तक तुम्हें भीख मांगने का तरीका नहीं आया। वो खड़ी होकर मन में कहती है अच्छी लाइफ गुजारना एक बहुत मुश्किल काम है। और नीला ऑन होने वाली थी तभी मामा मिस्टर चियांग आकर उसको पकड़ लेता है और वो उसको देखकर मन में कहती है तुम आ गए। तभी मिस्टर चियांग दूबिन से कहता है तुम अपनी सेक्रेटरी से ऐसे बिहेव कर रहे हो, मुझे तुम ऐसे नहीं लगे थे। तभी सीजन बोलने लगती है कि सर आपको नहीं पता है ये बहुत ज्यादा, लेकिन दूबिन उसको रोक देता है और कहता है सर आप ठीक कह रहे हो, ये बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है इसलिए ऐसे बैठ गई। जिसके बाद वो किन को कहता है ना किन, और उसके कान में कहता है अगर मेरी रेपुटेशन खराब हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वो कहती है हाँ मिस्टर चियांग दूबिन के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। तो मिस्टर चियांग उसको कहता है क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो। तो वो कहती है हाँ। जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर चोट का निशान दिखाता है और कहता है लेकिन मुझे तो नहीं लगा। तो वो कहती है आई एम सॉरी सर, लेकिन आप काम की हद तक ही रहें और हमारी लव लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जिस पर मिस्टर चियांग को तो गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ठीक है। और मिस्टर चियांग का असिस्टेंट किन से माफी मांगकर वहां से चला जाता है। किन दूबिन से दवाई मांगती है, वो दवाई की बोतल उसको दिखाता है और अपने गाल की तरफ इशारा करता है। तो वो मिस्टर चियांग की तरफ देखती है जो कार में बैठकर उसको ही देख रहा था और दूबिन करीब चलने लगती है। मिस्टर चियांग कब उसको दूबिन के क्लोज जाते हुए देखता है तो वहां से चला जाता है और तभी वो दूबिन से दवाई लेकर उसको किस किए बिना वहां से भाग जाती है। सुजन दूबिन को कहती है तुम्हें मिस्टर चियांग और किन को देखकर कुछ अजीब नहीं लगा, मुझे लगता है इन दोनों में जरूर कोई ना कोई तो कनेक्शन है। जिसके बाद दूबिन किसी कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है और कहता है मुझे तुमसे पूछना है। इधर किन जब घर आती है तो उसकी बहन नीचे बेहोश पड़ी थी जो देखकर वो घबरा जाती है और अपनी बहन को उठाकर दवाई खिलाती है और उस पर अच्छे से ब्लैंकेट डालकर वहां से उसके पास बैठ जाती है। लेकिन फिर भी उसकी बहन नहीं उठती तो वो बहुत डर जाती है और उसकी सांस चेक करने लग जाती है। तभी उसकी बहन जाओ जाग जाती है तो वो उसको कहती है शुक्र है तुम उठ गई, मैं बहुत डर गई थी। तो जाओ कहती है क्या मैं बहुत देर तक सोई। वो कहती है हाँ मुझे लगा अगर तुम नहीं उठी तो मैं क्या करूंगी। तो जाओ कहती है अच्छा ये अगर मैं ऊपर पहुंच जाऊं तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, तुम आराम से मिस्टर चियांग से शादी कर सकती हो। तो किन कहती है फालतू मत सोचा करो, तुम देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, वो भी बहुत जल्द। इधर किन घर में होती है तभी डूबिन वहां जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसको उठा के बेडरूम में ले जाता है और उसके साथ गलत करने लग जाता है। तो वो खुद को छुड़वाने लगी थी। जिसके बाद वो उसको कहता है क्या तुम पहले से मिस्टर चियांग को जानती हो, उसके साथ रहना चाहती हो। तो वो कहती है नहीं मैं मिस्टर चियांग के साथ तो सोच भी नहीं सकती, तो प्लीज तुम मुझे थोड़ा टाइम दो। वो कहता है बहुत टाइम दे दिया तुम्हें, अब मैं सिर्फ एक ही काम करूंगा तुम्हारे साथ और वो है जबरदस्ती। जिसके बाद वो उससे जबरदस्ती कर रहा होता है तभी किन का फोन बजने लग जाता है।
तो वो उसको छोड़ता है। तो किन फोन उठाती है जिसमें मिस्टर जियांग उसको कहता है, अगर तुम्हें अपना ड्रग प्लान अप्रूव करवाना है तो भी मेरे पास फाइल लेकर आ जाओ। मिस्टर जियांग उसको कहता है, अगर तुम्हें अपना मेडिसिन प्लान अप्रूव करवाना है तो भी मेरे पास फाइल लेकर आ जाओ। जिस पर वो कहती है, लेकिन अभी तो बहुत रात हो गई है। तो मिस्टर जियांग कहता, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, फैसला तुम्हारा है। तो वो कहती है, ओके मैं आ रही हूँ। डूबिन भी कहता है, ठीक है तुम जाओ और मैं भी आता हूँ। जिसके बाद किन वहाँ से चली आती है। वो फिर से किसी कॉल करके पता करने को कहता है कि पता करो किन का मिस्टर जियांग से क्या कनेक्शन था। इधर किन मिस्टर जियांग के ऑफिस में आती है और फाइल रख के जाने लगती है, लेकिन तभी वो उसको रोकता है और कोई काम करने को कहता है। वो बोलती, मैं अपना लैपटॉप नहीं लाई। तो वो कहता, कोई बात नहीं, तुम मेरी सीट पर बैठ जाओ। तो किन मिस्टर जियांग की सीट पर बैठकर काम करने लगती है और बहुत टाइम भी गुजर जाता है। जब उसका वर्क कंप्लीट हो जाता है तो वो मिस्टर जियांग को कहती है कि अब मैं घर जा रही हूँ। तो वो कहता है, रात बहुत हो गई है, चलो मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ और ये मेरी तरफ से आज का कॉम्पनसेशन भी होगा। वो कहती है, नहीं मुझे घर जाना है। जिस पर वो कहता है, तुम मुझसे इतना डिस्टेंस क्यों बना रही हो। वो कहती है, इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से मेरा डूबिन का रिश्ता खराब हो जाए। और मन में कहती है, सॉरी मिस्टर जियांग, लेकिन हम दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं, हमारा मिलना बहुत मुश्किल है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर जियांग को उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि इन्वेस्टिगेशन कर ली गई है। आपके जाने के बाद मिस किन सिर्फ डूबिन के क्लोज ही थी और मैंने सुना उन्होंने बहुत काम किया है उसके लिए, लेकिन आज तक उनको कोई सैलरी भी नहीं मिली उसकी। इसके बाद जियांग सोचता है, ऐसी भी क्या मजबूरी रही होगी किन की। इधर ऑफिस में किन बैठी काम कर रही थी। सूजन वहाँ पे आती है और उसको कहती है, कॉफी बना कर दो। जिस पर वो जाने लगती है, लेकिन सूजन जानबूझकर अपने हाथ में पकड़ी कॉफी उसके पैर पे गिरा देती है और उसको थपड़ा मारने लग जाती है। लेकिन तभी वहां पर मिस्टर जियांग आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और डूबिन कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारी सेक्रेटरी लेना चाहता हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं इसका ख्याल रखूंगा और तुम जो डील मेरी कंपनी के साथ साइन करना चाहते हो वो भी कर दूंगा। तो डूबिन किन को कहता है, चुपचाप से इसके साथ चली जाओ। जिस पर वो कहती है, ओके कहाँ जाना है। तो मिस्टर जियांग कहता है, जाने से पहले अपना ये अजीब सा ड्रेस चेंज कर लेना। उन दोनों के जाने के बाद डूबिन सूजन को एक थपड़ा मारता है और कहता है, तुम जो करना चाहती हो ना मुझे सब नजर आ रहा है, और वहां से चला जाता है। जबकि सूजन तो गुस्से से पागल ही हो गई थी। दूसरी तरफ मिस्टर जियांग किन को ड्रेस चेंज करने को कहता है, लेकिन वो जो भी ड्रेस पहन रही थी वो उसको रिजेक्ट करके कह रहा था कि दूसरी पहन कर आओ। जिस पर किन भी तंग आ गई थी। जिसके बाद वो खुद उसके लिए एक ड्रेस चूज करके लाता है और उसको पहनने को बोलता है। किन वो ड्रेस पहन तो लेती है लेकिन उससे जिप नहीं बंद हो रही होती। तभी वो उसकी कमर पर किस करता है और अपने मुंह से वो जिप बंद करता है और कहता है, व्हाइट कलर तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। वो किन को पीछे से पकड़ लेता है। तो वो कहती है, तुम्हारी फियांसे है, तुम्हें दूसरे लड़के के साथ फ्लर्ट नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है, ओ और अपने बारे में क्या ख्याल है, तुम तो डूबिन के साथ सो भी चुकी हो ना। जिस पर वो गुस्से से उसको थप्पड़ मारती है और कहती है, कुछ भी मत बोलो। और कहती है, अगर तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ तो भी मैं तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ। तो वो कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ ताकि तुम्हें सॉरी फील हो सके, तुमने जो किया है उस बात का रिग्रेट न हो तुम्हें। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें किन और जियांग दोनों ही बहुत शर्मा रहे होते हैं। मिस्टर जियांग उससे पूछता है, क्या तुम रेडी हो। लेकिन वो कहती है, हाँ थोड़ा डर भी लग रहा है। तो वो कहता है, हाँ मुझे भी लग रहा है, और उसको किस करने लगता है लेकिन नहीं करता और जाने लगता है। जिसके बाद वो उसको रोकती है तो वो उसके क्लोज आता है और कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो और प्योर लड़की हो इस पूरी दुनिया में। जो सुनकर वो स्माइल करती है। इधर प्रेजेंट में वो सब सोच रही होती है कि काश हम टाइम में वापस जा सकते। जिसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों मिट्टी से बर्तन बना रहे थे और वो कहती है, 5 साल बाद हम दोनों ने अगर शादी ना की तो एक दूसरे से शादी कर लेंगे। पर वो कहता है, हम अलग नहीं होंगे, और वो एक दूसरे पर हंसते हुए मिट्टी फेंकने लग जाते हैं। इधर किन मिस्टर जियांग को कहती है, तुम इधर मेरे घर में क्या कर रहे हो। वो उसको फिर से किस करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको काट लेती है और उसके लिप से खून निकलने लगा था। जिसके बाद वो जाकर बाथटब में सो जाती है। तो वो उसको उठाकर बेड पर लेकर आता है और सुबह जब इनकी आंखें खुलती हैं तो वो मिस्टर जियांग की बाहों में सो रही थी। जिसके बाद वो कहती है, रात को क्या किया मेरे साथ। वो कहता है, कुछ भी नहीं, मैंने तो तुम्हें टच तक नहीं किया, लेकिन क्या ये बात तुम्हारा फियांसे मान जाएगा। जिसके बाद किन को डूबिन की फिक्र होने लगती है और वो सोचती है, अगर वो नाराज होकर दवाई कहाँ से अरेंज करूंगी बहन की। जबकि वो सोच रहा था कि शायद इसको डूबिन की इसलिए फिक्र हो रही है क्योंकि ये उससे प्यार करती है। तभी डोर पर नॉक होता है और डूबिन और सूजियान अंदर आते हैं और आते समझ जाते हैं कि वो दोनों एक साथ सोए हुए थे। जिस पर किन को पता चलता है कि डूबिन को इधर मिस्टर जियांग ने बुलाया था। तो वो सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतने गिरा सकते हो। उसके बाद मिस्टर जियांग तो वहां से चला जाता है लेकिन डूबिन किन को थपड़ा मारता है और कहता है कि आज तक मुझे तो अपने करीब आने नहीं दिया आज तक, और उसके बेड तक पहुंच गई तुम। वो कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है और सूजन डूबिन को कहती है, क्या तुम किन को छोड़ नहीं दोगे क्योंकि 5 साल पूरे हो गए हैं। वो कहता है, नहीं मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगा, और वैसे भी इसकी कमजोरी इसकी बहन है तो ये कहीं नहीं जाने वाली।
जिसके बाद हम किन को देखते हैं जो अपनी बहन के साथ बैठी हुई थी। तभी वो किसी काम से नीचे जाती है तो उसको अपनी बहन की चीखने की आवाज आती है। वो अंदर जाती है तो उसकी बहन नीचे जमीन पर गिरी हुई थी और उसका बहुत सारा ब्लड निकल रहा था। जिसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जो डॉक्टर किन को कहते हैं कि तुम्हारी बहन कभी भी भुड़क सकती है और अब उसको कोई मिरेकल ही बचा सकता है। जिसके बाद वो हेल्प के लिए डूबिन को कॉल करती है लेकिन वो साफ मना कर देता उसको। तभी उसको वहां पर मिस्टर जियांग का असिस्टेंट देख लेता है और मिस्टर जियांग को फोन करके बताता है कि वो इधर हॉस्पिटल में है। तो वो चेक करने कहता है कि किन हॉस्पिटल में क्या कर रही है। इधर जियांग अपनी फियांसे लुए के साथ बैठा हुआ था। तभी वहां किन आती है और कहती है मुझे डूबिन ने पेपर साइन करवाने भेजा है। तो लियू कहती है मेरे कपड़े धोने वाले हैं, तुम धो दो। वो कहती है ठीक है और बाथरूम में चली जाती है जहाँ मिस्टर जियांग भी उसके पीछे आ जाता है और उसको कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो किन कहती डूबिन के लिए। जिसके बाद वो उसको किस करने लग जाता है। किन कहती तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम्हारी फियांसे तुम्हें देख भी सकती है। लेकिन उसको कहाँ फर्क पड़ता है। मिस्टर जियांग और लियू अपनी वेडिंग के लिए ड्रेस देखने जाते हैं तो लियू किन को ऐसे सर्वेंट के साथ लेकर जाती है। तभी वहाँ ब्यूटीफुल सी ड्रेस देखकर किन मन में सोच रही होती है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर जियांग किन को कहता है मैं ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें एक बहुत ब्यूटीफुल सी वेडिंग ड्रेस दिलवाऊंगा और हम शादी कर लेंगे। और दोनों बहुत खुश होते हैं। अब प्रेजेंट में लियू जानबूझकर पानी गिराती है और कहती है ओह मेरे जूते गीले हो गए, प्लीज साफ कर दो। तो वो साफ करने लगती है। तभी वो उसके हाथ पे पैर रख देती है लेकिन तभी वहाँ जियांग आ जाता है। वो पैर हटा लेती है और कहती है मेरे जूते गंदे हो गए। तो मिस्टर जियांग भी गुस्से से किन को कहता है साफ करो मैम के जूते। जिसके बाद वो साफ करने लगती है तो वो उसको देखकर सोचता है कितनी ढीठ हो तुम, क्या खुद को तकलीफ दे रही हो। और फिर वो उसको खुद ही वहां से उठाकर ले जाता है। ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्रेजेंटेशन दे रही होती है। तभी मिस्टर जियांग बार बार कहता है ये गलत है, ये गलत है और एंड में गुस्से से इसका मुंह पर पेपर्स मारता है जिससे उसके फेस पर एक कट लग जाता है। तो वो कहती है मैं ये ठीक करके वापस लाती हूँ और बाथरूम में जाकर वो चोट देखकर खुद से कहती है इतना दुखी होने वाली कोई बात नहीं है, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी, पर मुझे इतना हर्ट क्यों हो रहा है। वहाँ मिस्टर जियांग आ जाता है और कहता है ज्यादा लगी है। तो वो कहती है नहीं लेकिन ये लेडीज रूम है। तो वो उसको कहता है तुम क्यों रो रही हो, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज इतना जालिम मत बनो। लेकिन वो फिर भी कोई जवाब नहीं देती। तो वो गुस्से से वहां से चला जाता है और वो वहां बैठकर रोती रहती है। इधर मिस्टर जियांग अपने फोन में इन दोनों की पुरानी वीडियो देखकर रो रहा था जिसमें वो दोनों फुलझड़ी चला रहे थे और बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे एक साथ। तभी किन ने उसे उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा था। तो जियांग ने कहा था कि तुम और करियर और जॉब। जब मिस्टर जियांग ने किन से यही क्वेश्चन किया था तो उसने कहा मेरी फैमिली यानी तुम। और तभी जियांग ने उसको किस किया। जिसके बाद प्रेजेंट में जब मिस्टर जियांग वो वीडियो रोता हुआ डिलीट कर देता है और इधर किन भी इन दोनों की पिक्चर फाड़ देती है। इधर किन अपनी बहन के साथ हॉस्पिटल में आई होती है। तभी उसे एक नर्स आकर जबरदस्ती इनको हॉस्पिटल से निकाल देती है और कहती है कि हम तुम्हारी बहन का इलाज नहीं कर सकते। दूसरी तरफ डूबिन अपने दोस्तों के साथ एक रियूनियन पार्टी में आया था जिसमें उसके सारे क्लासमेट्स थे। तो वो कहते हैं यहाँ पर तो किन को होना चाहिए था। फिर सूजन भी कहती है हाँ तुमने तो 5 साल बहुत मजे ले लिए हैं, तो अब थोड़ा इन लोगों का भी हक बनता है किन पर। तभी डूबिन कहता है वो बस अभी आती होगी। किन रोते हुए आ जाती है और कहती है कि हॉस्पिटल वालों ने मेरी बहन को हॉस्पिटल से निकाल दिया है, कुछ करो। तो वो कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता और वो सारे मिलकर उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं। तभी किन रोते हुए कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो। और यहाँ पर मिस्टर जियांग की एंट्री होती है जो कहता है किन को छोड़ दो और किन को कहता है मेरे पास आओ। लेकिन तभी डूबिन उसके कान के पास जाकर कहता है तुम्हारी बहन की लाइफ मेरे हाथ में है, सोच लो। जिस पर किन उसके पास नहीं चाहती और डूबिन उसको कहता है आओ मेरी गोद में बैठो। तो वो जाकर उसकी गोद में बैठ जाती है। जिसके बाद मिस्टर जियांग को तो बहुत गुस्सा आता है और वो हैरान भी था कि किन ऐसा कर कैसे सकती है। डूबिन कहते जाओ मिस्टर जियांग सर को ड्रिंक सर्व करो। वो बिल्कुल किसी रोबोट की तरह उसको ऑर्डर्स मान रही थी। तभी क्यांग किन को धक्का देता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और किन को चलाने के लिए वो सबके सामने लियू को रिंग पहनाता है और किस करता है। और उसके वहां से जाने के बाद किन डूबिन को वो कॉन्ट्रैक्ट देती है और कहती है अब 5 साल हो गए हैं, मैं आजाद हूँ। तो वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है जिस पर वो अपने बैग से जहर की बोतल निकाल कर पी लेती है और बेहोश हो जाती है। जो देखकर सब लोग वहाँ उसको अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। इधर मिस्टर जियांग के असिस्टेंट को कहीं से खबर मिलती है तो वो मिस्टर जियांग को फोन कर ये न्यूज देता है शायद किन ने पॉइजन ले लिया है। जिसके बाद वो फौरन वहां जाता है और किन को लेकर हॉस्पिटल आता है जहां होश में आने के बाद वो उसको अपने कार्ड की पिन बताती है और कहती है कि अगर मैं टपक गई तो ये पैसे मेरी बहन के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। और कहती है मैं अपने मॉम डैड से मिलने जाने लगी हूँ और अब हम हेवन में मिलेंगे। बाहर आकर मिस्टर जियांग डॉक्टर को कहता है कि मैं कैंसर पेशेंट्स के लिए डोनेशन देना चाहता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि मेरे नाम को सीक्रेट रखा जाए। तभी उसका असिस्टेंट उससे पूछता है कि ऐसा क्यों। तो वो कहता है मैं नहीं चाहता इसको ऐसा लगे कि डूबिन के बाद मैं इसको ब्लैकमेल करूंगा। इधर सूजियान और लियू एक दूसरे से बात कर रहे थे कि किन से जान कैसे छुड़वाए।
तो सूजन कहती है, हाँ मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम किन को एक वीडियो बनाओ जिसमें वो किसी और के साथ फन कर रही हो और वो मिस्टर जियांग को दिखाओ ताकि उसको पता चल जाए कि वो कैसी लड़की है। लियू कहती है, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ये सब होगा कैसे? तो वो कहती है, मुझ पर छोड़ दो। दूसरी तरफ किन अपनी सिस्टर को कहती है, मैं जल्दी वापस आऊंगी। तो वो किन को बताती है कि किसी ने डॉक्टर को कैंसर पेशेंट के लिए डोनेशन दिया है, अब मेरे ट्रीटमेंट की चिंता मत करना, तुम वो सब करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। जिसके बाद वहाँ पर सूजियान आती है और किन को कहती है, डूबी ने मुझे कहा है कि तुम्हें 5 मिलियन दे दूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करवाने होंगे। वो कहती है ठीक है। जिसके बाद वो सूजन को बताए हुए एड्रेस पर जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन रात में उसे एक लड़की बेहोश नजर आती है तो वो उनको उठाती है। जिसके बाद किन उनको CPR देती है जिससे वो होश में आ जाती है और किन उनको डॉक्टर के पास भी लेकर जाती है। तो वो उसको कहती है कि तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, लेकिन मिस्टर जियांग अंदर आने लगता है और वो उसी टाइम बाहर चली जाती है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते और हमें पता चलता है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जियांग की ग्रैंडमा है। जिसके बाद ग्रैंडमा मिस्टर जियांग को कहती हैं कि तुम इतना लेट क्यों आए हो, मैंने अपने लिए डॉटर इन लॉ ढूंढ ली है, अभी वो यहाँ ही थी। इधर किन सूजियान के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है और तभी उसको ग्रैंडमा की कॉल आती है और वो उसको याद दिलाती है कि हम अभी थोड़ी देर पहले मिले थे। तो किन कहती है, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो वो कहती है, ये कौन सी बड़ी बात है, हॉस्पिटल से ही मिल गया। और उसको कहती है, तो मुझे बताओ तुम कहाँ हो। तो वो उनको बताती है अपना एड्रेस। ग्रैंडमा मिस्टर जियांग को वो एड्रेस भेजती है और कहती है, मेरी डॉटर इन लॉ से मिल लो जाकर। वो कहता है, क्या नाम है उसका? तो बताती है कि किन, जो सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और भाग के होटल जाता है। इधर किन उस आदमी के रूम में जाती है और सॉरी कहती है, तो वो उसको ड्रिंक करने कहता है तो वो मना कर देती है, लेकिन तभी वो कहता है, फिर मैं साइन नहीं करूँगा। तो वो जल्दी से वो ड्रिंक पी लेती है। जिसके बाद वो वहाँ बैठी हुई थी तो उसे चक्कर आ रहे थे और वो बंदा 2 और लोगों को बुला लेता है जो किन के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है और इन सब की धुलाई करके उन लोगों को वहाँ से भगा देता है और किन से कहता है, क्या तुम पगला गई हो, इन बुड्ढों के साथ क्या कर रही थी? और उसको उठाकर रूम में लेकर जाता है। फिर किन तो नशे की वजह से हॉट हो गई थी और पागल हो रही थी। जिसके बाद वो उसको किसिंग करने लग जाती है और मिस्टर जियांग सोचता है, मैं ये करना नहीं चाहता, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। और वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। किन की जब आंख खुलती तो वो देखती है कि वो मिस्टर जियांग के साथ, जिसके बाद वो बहुत खुश होती है। लेकिन एक बार उसे फिर से वो दौड़ जाने वाला दौरा पड़ता है, लेकिन तभी मिस्टर जियांग उसको रोकता है कि अब क्या हो गया तुम्हें, अभी तुमने मुझे खुद एडमिट किया था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो वो कहती है, क्या हो गया है, मैंने कोई प्यार व्यार नहीं करती तुमसे, मैं नशे में थी, तुम मुझ पर यकीन कैसे कर सकते हो। तभी वो जबरदस्ती फिर से उसके साथ रोमांस करने लग जाता है। देन तभी वहाँ पर लियू मीडिया वालों को लेकर आ जाती है जो उन दोनों से सवाल पूछने लग जाते हैं और ये सब ग्रैंडमा को पता चलता है। तो वो जल्दी से वहाँ जाती हैं और सबके सामने अनाउंसमेंट करती हैं कि किन मेरी डॉटर इन लॉ है। जिसके बाद सबकी बोलती बंद हो जाती है और लियू बोलती है, लेकिन जियांग की शादी तो अनाउंस्ड हो चुकी है मेरे साथ। तो ग्रैंडमा कहती है, हाँ अनाउंस्ड हो चुकी है, लेकिन ब्राइड का नाम तो नहीं बताया गया था ना अब तक, और वो तुम नहीं हो बल्कि किन होगी, वही मेरी ग्रैंडसन की वाइफ है। जिसके बाद नेक्स्ट में वो कहती है कि थैंक यू ग्रैंडमा, मैं जल्दी कोई बहाना लगाकर ये शादी कैंसिल कर दूंगी। ग्रैंडमा कहती है, मैंने सच में तुम दोनों की शादी अनाउंस कर दी है, कैंसिल करने के लिए नहीं बोला। जो सुनकर तो मिस्टर जियांग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है, तो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? वो कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन। तो वो कहता है, लेकिन कुछ नहीं, मेरी शादी उसी डेट पर होगी, ब्राइड तुम ही हो यान, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहां से गुस्से चला जाता है। जिसके बाद मिस्टर जियांग किन से कहता है, तुम मना क्यों कर रही थी शादी से? वो कहती, तुम्हें पता ही है मैं डूबिन की गर्लफ्रेंड हूँ और उसको ये बात पता चल गई तो वो चुप नहीं बैठेगा। तो वो कहता है, ये र्यूमर सजे का फैल चुके हैं और अब तक तो ये बात डूबिन तक पहुंच भी गई होगी। तो वो मन में सोचती है कहीं वो फिर से मेरी बहन को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इधर डूबिन सोशल मीडिया पर उन दोनों की न्यूज देख लेता है। जिसके बाद सूजियान उसको सड्यूस करने लग जाती है और वो उसको कहता है कि जाओ और ये ड्रेस पहन कर आओ। जिसके बाद वो उसके साथ रोमांस करने लग जाता है और नाइट स्पेंड कर लेता है। इधर किन डूबिन के पास आती है जो उसको कहता है, तुम मेरे साथ 5 साल से हो और तुम्हें जियांग के बेड तक जाने में 5 दिन भी नहीं लगे। तो वो कहती है, मैं सिर्फ अपनी बहन की वजह से तुम्हारे साथ थी। तो वो उसको नीचे फेंक देता है और फिर से उसे बुली करने लग गया था और फिर कहता है, मुझे पता तुम नशे में थी, चलो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हारा रास्ता भी छोड़ दूंगा। और कहता है, अगर अपनी बहन की जान बचाना चाहती हो तो अभी बाहर जाकर मिस्टर जियांग को छोड़ दो। इधर मिस्टर जियांग बाहर ही किन का वेट कर रहा था। किन बाहर चाहती है और मिस्टर जियांग उसको कहता है, अब दोबारा मत रोना, अब से तुम मेरी वाइफ हो। तो वो कहती है, नहीं अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, और वहां से चली जाती है। इधर वो घर आती है तो उसकी बहन बहुत खुश होती है क्योंकि मिस्टर जियांग ने सब कुछ चेंज कर दिया है। तभी किन को कॉल आता है, मिस्टर जियांग बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया है। तो वो उसे बार में आकर पिकअप करने के लिए किन वहां पे जाती है। तो मिस्टर जियांग उसको कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बताओ मुझे, तुम तो बहुत जालिम हो, और बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो उसको सहारा देकर लेकर जाती है। तभी वहां पर लियू आ जाती है तो वो कहती है, मैं लेकर जाऊंगी मिस्टर जियांग को। जिसके बाद वो किन को घर के अंदर भी नहीं आने देती और मिस्टर जियांग को लेकर बेड पर आ जाती है।
तभी उसके मन में आता है कि क्यों ना आज मैं मिस्टर जियांग के नशे में होने का फायदा उठाकर प्रेग्नेंट हो जाऊं। फिर वो मिस्टर जियांग के करीब आने लगती है तो वो कहता है मैं पागल नहीं हूँ, ड्रंक हूँ, तो मुझसे दूर रहो, और उसको भगा देता है। इधर डॉक्टर से किन को पता चल जाता है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जियांग ही है जिसने उसकी इतनी हेल्प की। पर वो डॉक्टर को उसके लिए गिफ्ट देती है तो वो कहता है कि ये तो मिस्टर जियांग को खुद दे देना। वो वहाँ डिनर पर जाकर जैसे ही उसको ब्रेसलेट देने लगती है उसकी नजर फोन पर जाती है जहाँ पर लियो ने अपनी और मिस्टर जियांग की बोल्ड फोटोज अपलोड हुई थी। जिसके बाद वो कहती है मैं कुछ नहीं लाई और अपसेट हो जाती है। जिसके बाद वो ग्रैंडमा से मिलने आती है और उनको कहती है कि मैं मिस्टर जियांग से शादी नहीं कर सकती। लेकिन तभी वो उसको बोलती है अच्छा चलो मेरे साथ, और उसको अपने साथ मिस्टर जियांग के रूम में लेकर जाती है जहाँ पर उसने हर जगह किन की फोटोज लगाई हुई थी और एक पियानो भी लेकर रखा हुआ था। ग्रैंडमा उसको बताती है कि ये ग्रेजुएशन के बाद उसने तुम्हारे लिए लिया था। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि किन पियानो बजा रही थी। तभी मिस्टर जियांग उसका प्राइस पूछता है तो वो कहती है नहीं ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं तुमसे नहीं ले सकती। जिसके बाद प्रेजेंट में ग्रैंडमा उसको कहती हैं तुम्हें अपने डिसीजन पर एक बार सोचना चाहिए, और उसको कहती हैं कल वेडिंग है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करने की कोशिश करो। नेक्स्ट सीन में डोबिन किन को मिस्टर जियांग के घर से बाहर निकलते हुए देख लेता है और कहता है अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम खुद लोगी। किन मिस्टर जियांग के ऑफिस में उसे मिलने आती है तो वो मीटिंग छोड़कर उसके पास आता है। किन कहती है कि मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आई हूँ, मैंने तुम्हें गलत समझा। तो वो कहता है कोई बात नहीं, और फिर उसको किस करने लगता है और कहता है इन 5 सालों में मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा याद किया, तुम्हारे लिए बहुत तड़पा हूँ, मुझसे शादी कर लो। तो मना कर देती है लेकिन फिर मान जाती है और कहती है कि मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती थी। जिसके बाद हमें वेडिंग वेन्यू दिखाया जाता है जिस पर जियांग और उसकी ग्रैंडमा किन का वेट कर रहे थे। दूसरी तरफ किन की बहन उसको रेडी कर रही थी और वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। तभी डोर पर नॉक होता है और वहाँ डोबिन आ जाता है और कहता है तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, अब मैं भी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। फिर वो उसकी बहन को बाहर निकाल देता है और किन के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। तभी उसकी बहन भागते हुए मिस्टर जियांग के पास जाने लगती है जिससे उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। इधर मिस्टर जियांग का असिस्टेंट उसको बताता है कि मिस किन नहीं आई। जिसके बाद बट उसे लगता है कि एक बार फिर उसने मिस्टर जियांग को धोखा दे दिया और अपसेट हो जाता है। तभी लियो वेडिंग ड्रेस में रेडी होकर आ जाती है और कहती है कि मैं ही तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। जिसके बाद उन दोनों की वेडिंग होने लगी थी बट वहाँ पर किन की बहन आ जाती है और सब कुछ बताने लगती है। लियो बहुत कोशिश करती है कि वो कुछ ना बता पाए लेकिन वो बता ही देती है। मिस्टर जियांग भागता हुआ किन के पास जाता है जहाँ डोबिन उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था तो वो डोबिन को बहुत मारता है लेकिन वो फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और कहता है कि 5 सालों में मैंने इसकी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और मैं वो कभी भी सोशल मीडिया पर वायरल कर सकता हूँ। बट इसके बाद तो वो उसको और मारता है और इन सबको मिस्टर जियांग के गार्ड्स पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में सूजियन कहती है प्लीज डोबिन को छोड़ दो। किन कहती है तुम भी उसको प्रोटेक्ट कर रही हो, जिस पर वो कहती है मैं इसे प्यार करती हूँ। तो किन कहती है लेकिन डोबिन तुम्हें कभी प्रोटेक्ट नहीं करेगा, और होता भी यही है। वो कहता है मुझे जाने दो, ये सब कुछ इस सूजियन का ही करा धरा है, मैंने कुछ नहीं किया। सूजियन को भी रियलाइज होता है कि वो गलत बंदे के साथ थी अब तक। नेक्स्ट सीन में किन ग्रैंडमा के पास बैठी होती है तभी उसके हॉस्पिटल से फोन आता है और डॉक्टर उसको हॉस्पिटल लाने को कहता है। वो जाती है तो डॉक्टर उसको बताते हैं कि तुम्हारी बहन की कंडीशन बहुत खराब हो गई है। वो कहती है मैं अपनी बहन के पास रहूंगी, लेकिन कल ग्रैंडमा का बर्थडे था तो डॉक्टर उसको कहते हैं आप फिक्र मत करें, हम आपकी बहन का ख्याल रखेंगे। किन वहां से चली जाती है तो उसकी बहन आंखें खोलती है और हंसती है और कहती है मुझे पता है सिस्टर को हमारा सरप्राइज बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियो की मॉम वापस आ गई थी और वो लियो को कहती है मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा कर रहूंगी। जिसके बाद वो ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में जाती हैं और वहाँ पे लियो फिर से किन को हार्म करने की कोशिश करती है लेकिन किन उसको धक्का देकर गिरा देती है। तभी मिस्टर जियांग लियो के खिलाफ सारे सबूत लेकर वहाँ जाता है। देन वो अपने सारे गुनाह एडमिट कर लेती है कि सोशल मीडिया पर जो फोटो वायरल हुई थी वो उसने खुद बनाई थी, असल में उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था। फिर उसके बाद मिस्टर जियांग सबके सामने किन को रिंग बना देता है और वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।